अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और आज जी हम एक और व्लॉग के साथ आए हैं। तो व्लॉग की शुरुआत सुबह से की जाती है। तो सुबह जो है ना, जो रात के लेफ़्ट ओवर नान होते हैं ना, उनको फ्राई करके खाना कोई अलग ही वाइब है। आप लोग भी इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं कि रात के बचे हुए नान जो होते हैं ना, सुबह नाश्ते में जब उनको फ्राई करके खाया जाता है ना, तो उनका मज़ा जो है ना, जो रात को खाए जाते हैं उनसे डबल हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैंने सोचा कि रात का जो खाना बड़ा था उसको ज़ाया करने के बजाय उसी को यूज़ किया जाए, और बड़ा मज़े का नान बना। फिर उसके बाद चाय की बारी थी। हमने सोचा जी चाय भी बना लें। गर्मी हो सर्दी हो, हमारी चाय एक ऐसी चीज़ है जो है जी कांस्टेंट हमारी ज़िंदगी में। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, चाय विल स्टे फॉर एवर। तो जी चाय भी बन चुकी थी, तो मैंने सोचा आप चाय को स्टेन कर लूँ। और आप देख रहे होंगे कि चाय का कलर कितना डार्क है, क्योंकि हमारे घर में ये पत्ती ज़्यादा पी जाती है, तो इसलिए पत्ती ठोक के और मीठा रोक के। लेकिन हमारे घर में ऑपोजिट है, मीठा भी ठोक के और पत्ती भी ठोक के, दोनों चीज़ें ठोक के। फिर उसके बाद खा पी के जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि खाने पीने के बाद बर्तन सफाई और बर्तन साफ़ करना। आपको पता ही है कि मुझे कितना बुरा लगता है, लेकिन खैर करना था तो करने लग गए। शुरू हो गए बर्तन साफ़ करना। बर्तन मांजना, बर्तन साफ़ करना भी ना एक स्किल है। मैं कहती हूँ सल्यूट उन लड़कियों को जो ना बर्तन साफ़ कर लेती हैं। खैर लेकिन घर वाले अप्रिशिएट फिर भी नहीं करते। फिर उसके बाद जी थोड़ा टाइम गुजर गया। दिन का टाइम आजकल दोपहर होती है, गर्मी ऐसे गुजर जाती है, तो शाम असर के टाइम जो है वो मैं असर की नमाज़ पढ़ी थी। और गर्मी चाहे जितनी मर्ज़ी हो, नमाज़ कायम करें अपनी, और अल्लाह से ज़्यादा दुआएं मांगें ताकि अल्लाह अपनी रहमत की बारिश नाजिल करे। फिर उसके बाद जी रात हो चुकी थी, और रात को जी पता चला कि खाने में हमने बनाने हैं भरे हुए करेले। तो हमने नहीं बनाए थे कभी भी भरे हुए करेले, यानी कि मैंने। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज भरे हुए करेले मैं बनाऊँ। तो ये हमारे पास एक चॉपिंग मशीन थी, उसके अंदर मैंने पहले प्याज चॉप किए। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड करके टमाटर चॉप किए। भरे हुए करेले जो थे हम पहले बेसन के साथ फिलिंग करते थे, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि ये मेरी नानी की रेसिपी है कि वो सिर्फ टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज के पेस्ट को ना और करेलों में डाल के बनाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेसिपी के थ्रू ही बनाया जाए। तो मैं इसके अंदर अभी ग्राइंड कर रही थी। अब मैंने इसके अंदर मसाले ऐड करने थे, और मैंने नमक ऐड किया। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना एक स्टैंड लूँ। एक ट्राइपॉड स्टैंड है मेरे पास, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं ना बच्चों के सामने बड़ा ट्राइपॉड स्टैंड रखना अफोर्ड नहीं कर सकती, उन्होंने तोड़ देना है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ऐसा हो ना कोई जो थोड़ा पोर्टेबल भी हो, और जिससे ना मैं वीडियोस भी आसानी से बना लूँ। मैं तो पता नहीं किस किस चीज़ की हेल्प लेती हूँ वीडियो बनाने के लिए। बंदे तो कम ही मेरी हेल्प करते हैं, इसलिए मैं किचन में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढती हूँ जहाँ पे मैं अपना मोबाइल फिक्स करके वीडियो बनाऊँ। और ये डिफरेंट मसाले वगैरह डाल रही थी, और ये सूखी मेथी भी ये हमने अपने घर में लगाई थी, सुखाई थी मेथी, और उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। और अपने घर में लगी हुई चीज़ों की भी अलग ही बात होती है। हमने टमाटर भी लगाए हुए हैं, और टमाटर भी हम अपने घर के ही इस्तेमाल करते हैं। और ये देखे जी करेले जो कि धुल चुके थे। अब अम्मी ने कहा मैं तुम्हें फ़िल करके देती हूँ कि तुमसे फ़िल नहीं होंगे, तो मैं लेकर आ गई चीज़ें अम्मी के पास। और ऐसे फ़िल करके आपने ऊपर जो है इसके चढ़ा देना है धागा। धागे से इसको कस के बांध देना है, ताकि जो है ना ये खुल ना सके। आपने ना इसकी गिरा टाइट कर देनी है धागे से, ताकि जब आप इसको फ्राई करें तो इसका जो पेस्ट है वो बाहर नहीं निकल आए। तो जी फिलिंग हो रही थी, ठूस ठूस के आपने भर देना है। और ये जी सारे करेले, मुझे ना भरे हुए करेले बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं क्या करती हूँ कि करेला खोलती हूँ, अंदर से खाती हूँ, और बाहर वाली चीज़ जो है वो फेंक देती हूँ। अगर आप भी ये सब कुछ करते हैं तो आप मेरे साथ रिलेट कर सकते होंगे, क्योंकि सब्जियां तो हमने खानी नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ फिलिंग खाते हैं। गाँव जाया करते थे ना, तो क्या ही वाइब होती थी जी। करेले, भरे हुए करेले, साथ जो है वो लस्सी, और देसी घी से चुपड़ी हुई रोटी। आय हाय हाय, मज़ा आ जाता था दोपहर के टाइम ख़ास तौर पे। गाँव की चीज़ें ना मैं बहुत मिस करती हूँ। तंदूर की रोटी, अब तो मतलब कि बहुत 100 में से कोई एक बंदा हो शायद जो हो के तंदूर की रोटी बनाता हो, या जिसके घर में तंदूर बाकी हो। वरना इतनी एडवांसमेंट आ गई है, गाँव भी सारे एडवांस हो गए हैं, तो गाँव में भी वो चीज़ें नहीं बची जो पहले हुआ करती थी किसी ज़माने में। अब गाँव में भी बस वही मॉडर्न चीज़ें, बस ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना हमारी पुरानी एंशियंट चीज़ें जो है ना उनको खाता जा रहा है।
खैर अब जो बारी आई थी करेलों को फ्राई करने की, तो मैंने पहली दफ़ा बना रही थी, इसलिए मैं साथ साथ अम्मी से पूछती जा रही थी कि अम्मी मैं अब इनको टर्न करूँ, आके देखें। जितनी मैंने आवाज़ें अम्मी को मारी थी ना, अम्मी ने कहा तो साइड पे हो जा, मैं खुद ही बना लेती हूँ। लेकिन खैर मैंने फिर भी नहीं छोड़ा चूल्हा और मैं खुद ही बना रही थी। और ये देखिए जी, फ्राई करके मैं इनकी साइड जो है वो चेंज कर रही थी। मुझे असल में डर लग रहा था कि ये ना मैं इसको साइड चेंज करूँ ये खुल जाए, लेकिन इनको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। और ये देखिए जी, फ्राई हो चुके थे, हाफ़ फ्राई हो चुके थे और हाफ़ को मैंने ऐड कर दिया था। आपने चूल्हे की आंच जो है बिल्कुल लाइट रखनी है। अब मेरे फ्राई हो चुके थे, अब मैं इनके अंदर जो है ना उसी तेल के अंदर प्याज ब्राउन कर रही हूँ। वैसे ही चॉप करके जैसे मैंने इनके अंदर ऐड किया था ना, बिल्कुल वैसे ही चॉप करके मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए। अब इसके अंदर मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही ऐड कर दिया। इससे ये होगा कि मसाला जो है ना वो आपका मतलब अच्छा सा बन जाएगा। मुझे नहीं बताना आ रहा कि कैसा बन जाएगा, बस आप ये समझ लें कि अच्छा बन जाएगा। तो जी मैंने इसके अंदर ये चीज़ें चॉप टमाटो और सब्ज़ मिर्च और प्याज जो है वो ऐड कर दिया। मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ, सूखा धनिया जो कि मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने ऐड की हल्दी 1/2 टेबल स्पून और नमक। ये जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हम लोग को पता है, वो सब चीज़ें ऐड कर लिया करें। मेरा कौन सा भाई कुकिंग चैनल है जो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी इसके बाद मैंने क्या ऐड किया है, इसके बाद क्या ऐड किया। आप मुझसे बेहतर आप लोगों को पता है। मैं तो बस एक एक्सपेरिमेंटल कुक हूँ जो एक्सपेरिमेंटली कुकिंग करती हूँ। ये चीज़ जो मुझे अच्छा लग गया वो मैं डाल देती हूँ, और जो फिर मुझे बाद में कुछ चीज़ों का पता चलता है कि ये चीज़ नहीं डालनी चाहिए या मेरी वीडियो में ये उप्स मोमेंट था, लेकिन मैं डायरेक्ट अपलोड कर देती हूँ। मैं कहते हैं छड्डो परा कि दिमाग लड़ाना कि क्या कट करना है क्या नहीं करना, बस सब जान दो। रॉ क्या कहते हैं, रॉ वीडियो विदाउट एडिटिंग सब अपलोड कर दो, कोई तो अच्छी चीज़ लगेगी ना किसी को। तो जी अब मैंने मसाला वगैरह भून लिया था और अब मैं इसके अंदर अपने करेले ऐड कर रही हूँ। करेले हमारे बन चुके थे, देखने में तो बहुत कमाल लग रहे हैं और बने भी कमाल ही थे। और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, फ़र्स्ट टाइम के लिए ये बहुत बेहतरीन था और इनमें बहुत मेहनत लगी थी। मैंने मगरिब के बाद स्टार्ट किए थे और एटलीस्ट जो है ना मैं 8 बजे के करीब तक करेले ही बनाती थी। फिर उसके बाद मैंने इनको ढक्कन से ढक दिया। ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।